Hi everyone, a very good morning to all of you. You are watching Success IQ. आज है 20 आज का जो भी इंपॉर्टेंट बुक है सारा का सारा द हिंदू के 12 सेक्शन से कवर किया गया। एकदम शॉर्ट वीडियो होता है, 2-3 मिनट का हार्डली रहता है और आप 2x पे देखिए तो और कम समय में हो जाएगा, है ना। अप्रॉक्स 15 to 20 वो कैब डेली का रहता है एटलीस्ट। चलिए सेशन का शुभारंभ करते हैं कि मोटिवेशनल कोट के साथ स्टे कमिटेड टू योर डिसीजन। आपका जो भी डिसीजन है ना उसके ऊपर एकदम पूरा कमिटेड रहना है, बट स्टे फ्लेक्सिबल इन योर अप्रोच। कई बार होता है ना कि हम लोग डिसीजन तो एकदम पूरा कमिट कर लेते हैं, लेकिन जो अप्रोच होता है ना एक ही तरह से एकदम पूरा करना शुरू कर देते हैं एकदम पूरा, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा आपको समय, देखो सिंपल सा बात है, जहाँ पे अब हम घर से अगर निकल गए हैं, जहाँ पे जाम है वहाँ पे रुक जाना है, जहाँ पे रोड खाली है वहाँ पे जल्दी से निकल के पार करना है, ताकि ये जो है ना मेरा मैनेज हो जाए। आई थिंक आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। तो चलिए सबसे पहला जो वर्ड है ना डिसिपेट, एक वर्ड है जिसका मतलब वो क्या होता है, धीरे धीरे एकदम कमज़ोर हो जाना, ख़त्म होने के कगार पे जो रहता है ना, ठीक है, डिसअपियर होने लगना, उसी को डिसिपेट कहा जाता है। कॉग्निजेंट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब क्या होता है, हैविंग अ शोइंग नॉलेज, अगर आप दिखाते हैं आप अपना ना, ठीक है, अवेयर करवाते हैं, ठीक है, उसी को कॉग्निजेंट कहा जाता है। रिजिलिएंट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग इनफ टू डील विथ इलनेस, मतलब इतना ज़्यादा आप अंदर से मजबूत बन जाते हैं ना कि जो भी बुराई वगैरह सबका आप सामना कर पाते हैं अच्छे से, उसी को रिजिलिएंट कहा जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे रिसर्जेंस, एक नाउन है जिसका मतलब पुनर्जीवित कर देना। मतलब जैसे मान लीजिए काम हो रहा है, फिर से जो बैक वाला जो स्टेज है ना, ठीक है, फिर से वहीं पे मतलब आ जाना, ठीक है, मतलब फिर से एकदम रिटर्न हो जाना, ठीक है, उसको रिसर्जेंस कहा जाता है। ससेप्टिबल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है इजीली इन्फ्लुएंस, अगर जिसको किया जा सकता है या फिर डैमेज किया जाता है किसी चीज़ को, है ना, उसी को ससेप्टिबल कहा जाता है। मैनिफेस्ट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू शो समथिंग और टू बी शोन क्लियरली, कि, कि, किसी हाँ कि, किसी वस्तु को स्पष्टतया मतलब प्रकट करना जो होता है ना, ठीक है, उसी को मैनिफेस्ट कहा जाता है। एकदम किसी चीज़ को एकदम पूरा क्लियर दिखाना, उसी को मैनिफेस्ट कहा जाता है। रेटोरिक एक नाउन है जिसका मतलब क्या होता है पता है, अ वे ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग दैट इज इंटेंडेड टू इम्प्रेस, मतलब इस तरह से अगर बोलने का या फिर लिखने का तरीका होता है, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होता, कभी कभी सिर्फ दिखा शो अप करने के लिए एकदम, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है, उसी को रेटोरिक कहा जाता है ना। नेक्स्ट ऑटोक्रेसी एक नाउन है जिसका मतलब क्या होता है पता है, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री इन विच वन पर्सन हैज़ द कंप्लीट पावर, मतलब एक ऐसा देश में सिस्टम रहता है, एक ही लोग के पास पूरा देश का जो पावर रहता है उसको रहता है, एक तंत्र, या फिर उसको निरंकुशता भी उसको बोलते हैं। सॉवरेंटी एक नाउन है जिसका मतलब होता है वही प्रभुसत्ता या फिर राष्ट्र की स्वयं अपना शासन चलाने का जो शक्ति होता है ना, वैसा पावर जो कि कंट्री सब कुछ अपने कंट्रोल में रखता है गवर्नमेंट को, ठीक है ना, उसी को सॉवरेंटी कहा जाता है। लीगेसी एक नाउन है जिसका मतलब वसीयत जो होता है ना उसको कहा जाता है, ठीक है, मतलब या फिर मनी प्रॉपर्टी दैट इज गिवन टू यू आफ्टर योर आफ्टर यू आफ्टर, मतलब नहीं सिंपल सा वसीयत में नहीं मिलता, जैसे आपके दादाजी मरे तो पापा को मिला, पापा ख़त्म हो गए तो आपको, या फिर आप जाएंगे तो आपके बाल बच्चा को, तो इसी को वसीयत में बोलते हैं एकदम, है ना। निगेटिव नहीं सोचना है, ठीक है, बस मीनिंग समझा रहा हूँ यहाँ पे। डिसिसिवली एक वर्ब है जिसका मतलब होता है क्विकली या फिर कॉन्फिडेंटली जो रहता है ना एकदम पूरा कॉन्फिडेंट वे में, उसको कहा जाता है। रिजोल्यूटली एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है इन डिटरमाइन में, मतलब एकदम निश्चय, जो ठान लिए तो एकदम ठान लिए करके ही रहना, उसी को कहा जाता है। अगर यहाँ तक सेशन देख लिए तो जरूर आप इसको शेयर के, चैनल पे पहली बार है तो यू कैन सपोर्ट मी। एंड कोनंड्रम एक नाउन है जिसका मतलब है कन्फ्यूजिंग और डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम या फिर क्वेश्चन जो रहता है ना, ठीक है, उसको कहा जाता है। इम्प्लीकेशन एक नाउन है जिसका मतलब होता है द इफेक्ट डेट समथिंग विल हैवन समथिंग एल्स इन द फ्यूचर, मतलब सिंपल सा बात है, अगर भविष्य में एक बात का दूसरे बात के ऊपर अगर पड़ने वाला जो इफेक्ट जो रहता है ना, ठीक है, उसी को इम्प्लीकेशन कहा जाता है। रीएश्योरिंग नहीं, मतलब पूरे मतलब विश्वास दिलाते एकदम किसी को, आप चिंता ना करो एकदम सब ठीक होगा एकदम, मेक यू फील लेस वरीड, उसी को रीएश्योरिंग कहा जाता है। तो ये रहा छोटा सा सेशन, कैसा लगा आप लोग कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। जो पहली बार देख रहे हैं रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।